प्यारो सौपावपणासनो मंगलाणं च सौवेशिं पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम। हाँ, बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, समय हो गया है। आप सब भगवान ऋषभ देव जूम चैनल एवं पारस चैनल के माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो अब स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। और स्वाध्याय के पश्चात आप अभी हस्तिनापुर पावन तीर्थ की जो यात्रा कर रहे हैं, ऐतिहासिक तीर्थ पर भौगोलिक रचना का निर्माण अति सुंदर और विश्व प्रसिद्ध जम्बूद्वीप रचना के तीर्थ परिसर में 22 जो जिन मंदिर हैं, उन मंदिरों के दर्शन करके आप सबको आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आगे शेष बचे मंदिरों के भी दर्शन आपको करना रहेंगे। अब हम ले चलते हैं स्वाध्याय की ओर। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं के अंतर्गत 12वीं प्ररूपणा ज्ञान मार्गणा के अंदर आपने मति श्रुत ज्ञान के विशेष विवरण को सुना और द्वादशांग के पदों की संख्या को सुना। एक एक पद में कितने अक्षर होते हैं इस बात को जाना और ये भी ज्ञात कर लिया कि पंचम काल में ना तो द्वादशांग है, ना द्वादशांग वाणी रचने वाले गौतम स्वामी गणधर हैं और ना ही दिव्य ध्वनि का साक्षात उपदेश इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में है, बल्कि आज के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में उन्हीं भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के अनुसार गौतम गणधर की वाणी में निबद्ध द्वादशांग के अंश में 4 अनुयोगों की कतिपय ग्रंथ विद्यमान हैं। उनका सतत स्वाध्याय हमें करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अंग बाह्य के अक्षर कितने हैं उनका प्रमाण बताते हैं। यानी अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। पहले श्रुति ज्ञान के 2 भेद हुए, पुनः अंग प्रविष्ट के 12 भेद हुए और 12 भेदों में 11 अंग 14 पूर्व को समाविष्ट किया। अंग बाह्य के अनेक भेद हैं, उनमें अक्षर कितने हैं इस बात को आप 111 नंबर की गाथा में जानते हैं। अडकोडी एय लखा, अडकोडी एय लखा, 8 सहस्राय एय सदिगम च, 8 सहस्राय एय सदिगम च, पन्नत्तरिवण्णाओ, पन्नत्तरिवण्णाओ, पैण्णयाणं पमाणं तु, पैण्णयाणं पमाणं तु। सामूहिक गाथा पढ़ेंगे। अडकोडी एय लखा, 8 सहस्राय एय सदिगम च, पन्नत्तरिवण्णाओ, पैण्णयाणं पमाणं तु। अष्टकोटिकलक्षाणि 8 सहस्राणि च एकशतकं च, 5सप्ततिः वर्णाः प्रकीर्णकानां प्रमाणं तु। पहली बात तो ये जानना है कि जिस प्रकार से अंग प्रविष्ट में 11 अंग 14 पूर्व के पदों की संख्या आई, अंग बाह्य में एक भी पद ना होने से वहाँ अक्षरों की संख्या से उसका प्रमाण, उसकी बात को जानते हैं। तो 8,08,175 प्रकीर्णक अंग बाह्य अक्षरों का प्रमाण है। अर्थात एक पद में ये अक्षर बहुत कम हैं,
अतः इनका पद नहीं बना है। यानी क्या जानना है? अंग बाई में अक्षरों से श्रुत की संख्या को जानते हैं और जो ये अक्षर बताए गए हैं ये इतने अक्षर एक पद में बहुत कम हैं। तो ये बात जान करके और जो वर्तमान में श्रुत अपना उपलब्ध है वह अंग बाह्य को मिला करके और अंग प्रविष्ट के अंशों के यानी अंग और पूर्व के अंश रूप से ग्रंथ हैं। तो हमें यद्यपि पदों का प्रमाण, अक्षरों की संख्या इनसे कुछ भी लेना नहीं है, लेकिन ये जानना है कि इतने बड़े बड़े अक्षरों में और पदों में जो दात्सांग हमारा निबद्ध हुआ है महासमुद्र के समान है और उस महासमुद्र में से हमने जो राई रत्ती पाया है उस ज्ञान से हमारे पूर्वाचार्यों ने अपने चारित्र को परम शुद्ध बनाया। यानी वही ज्ञान कार्यकारी होता है जो चारित्र से समन्वित होता है, वरना ज्ञान तो एक से एक बहुत लोगों को प्राप्त है। आज अंतरिक्ष में भी जाने का ज्ञान लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन जैन शासन के ज्ञान को वीतराग विज्ञानता से जोड़ा गया है और जब आध्यात्मिकता से जुड़कर वह ज्ञान वीतराग विज्ञानता के रूप में शुद्धात्म ज्ञान के रूप में परिणत होता है तो वह आत्मा के चमत्कार को भगवान आत्मा के रूप में प्रकट करके दे देता है। इसलिए हमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। जय धौला ग्रंथ जो कसाय पहाड़ है उसके अंदर एक गाथा आई है, नानम पयासो तवो सोहवो या संजमो या गुत्यरो तिन्नम पि समाजोए मोक्षम जिण शासने भणिदम। कि नानम पयासो ज्ञान प्रकाशक है, तवो सोहवो तप जो है शोधक है, माने आत्मा का शोधन कर देता है, शुद्ध कर देता है। संजमो या गुत्तियरो संयम और गुप्ति इन सब के मिला लेने पर तिन्नम पि समाजोए तीनों के मिलाने पर मोक्ष जो है साकार हो जाता है। इसलिए जिसने भी मोक्ष को साकार किया उसने इन तीनों को प्राप्त किया और आज इन तीनों यानी रत्नत्रय के मार्ग पर चल करके हमारे संतगण चतुर्विध संघ के साधुगण मोक्ष के मार्ग में निरत हैं, चल रहे हैं। भले ही आज साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर चलने का हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। इसलिए हमारा सम्यक ज्ञान चारित्र रूप से परिणत हो और हमारा दर्शन सम्यक दर्शन बने, तभी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो सकता है, चाहे वो थोड़े रूप में हो, लेकिन वह रत्नत्रय डायरेक्ट मोक्ष का साधन बन सकता है। यही आज के इस स्वाध्याय का सार जानिएगा। तो अब हम आपको तीर्थ यात्रा की ओर ले चलते हैं। उससे पहले आपको जानना है कि कल धूमधाम से भगवान महावीर की जन्म जयंती, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाएंगे। कल राजधानी दिल्ली के अंदर जैन धर्म के सभी संप्रदायों को मिला करके और जो जन्म कल्याणक महोत्सव किया जा रहा है वह उसके अंदर हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी विशेष आमंत्रण पर वहाँ अपनी उपस्थिति को देने के लिए पहुँचे हैं। और भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर के अंदर प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी वहाँ पर सतत संलग्न है। कल आपको 9:25 पर प्रातःकाल से वहाँ का सीधा प्रसारण देखना है। आज राजधानी दिल्ली से बहुत से लोग, मध्य प्रदेश जबलपुर आदि से और कुंडलपुर के आसपास के बिहार के सैकड़ों लोग पहुंच करके और भगवान महावीर की जन्मभूमि पर जन्म जयंती का स्वरूप दर्शाएंगे, पुण्य की प्राप्ति करेंगे। तो 9:25 पर सब लोगों को पारस चैनल खोलना है, रथ यात्रा आदि को देखना है। और उसके पश्चात रात्रि में भी 7:30 बजे से 9 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। कुंडलपुर से पुनः 9 बजे से आप सबको घंटा नाद करना है, क्योंकि ज्ञानमती माता लगातार आपको बता रही हैं
कि वास्तविक जन्म भगवान महावीर का रात में हुआ था, तेरस की चैत्र शुक्ला तेरस की रात्रि में कुंडलपुर में हुआ था। तो रात को 9 बजे से घंटानाद करेंगे। आप सब लोग इकट्ठा कर लीजिए, आज जिनके घर में जो कुछ उपलब्धता है, नहीं आज उपलब्ध कर लें। घंटी, घंटा और ढोल ढमाके सब कुछ एकत्र करके आपको भी पारस चैनल के साथ ऋषभ देव जूम चैनल से हम जोड़ेंगे। आपके पास जूम चैनल का लिंक पहुंचेगा, उसके आईडी पासवर्ड पारस चैनल पर निरंतर चलती है। और कुंडलपुर महोत्सव के नाम से बिहार सरकार पर्यटन विभाग कार्यक्रम करता है, इसलिए पुनः 22 तारीख को वहाँ पर कुंडलपुर महोत्सव का जो ग्रामीण जनता को भी मिला करके आसपास के तमाम जैन अजैन सब लोग मिलकर के कुंडलपुर महोत्सव करते हैं। कल की सभा में वहाँ बिहार प्रांत के राज्यपाल महोदय पधार रहे हैं, वहाँ की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। अब रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या में प्रातःकाल प्रभात फेरी निकाली जाएगी 5 बजे और 6 बजे रथ यात्रा का आयोजन रहेगा। पारंपरिक तरीके से तो जो दिन भर महावीर जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं वो तो आप सबको मनाना ही है, लेकिन कल विशेष रूप से रात्रि में 9 बजे घंटानाद होगा और खूब घंटानाद करके, रत्न वृष्टि करके, पुष्प वृष्टि करके, मंगल आरती करके सबको भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाना है। तो कल आपको प्रातःकाल 6 बजे से रथ यात्रा का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। अपने अपने नगरों में भी जब रथ यात्रा आदि के कार्यक्रम हो उसमें आप सब लोग सम्मिलित हों। इस प्रकार से और परसों चूँकि रात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, तो पुराणों के अनुसार तिलोय परिणति के अनुसार पूज्य माता ने आपको बताया है कि चतुर्दशी की प्रातः इंद्रों ने आकर के भगवान के जन्म कल्याणक को मनाया था। उसी के अनुसार परसों के दिन पांडुक शिला पर 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होगा। संभव हो तो आप सब भी 1008 कलशों से चतुर्दशी की प्रातःकाल भगवान का जन्माभिषेक करके और उस जन्म कल्याणक के उत्सव को मनाएं और कल रात्रि में घंटानाद करें, आरती जलाएं, पुष्पवृष्टि, रत्नवृष्टि आदि कीजिएगा। तो ये हमने कल का कार्यक्रम बताया है। पूरे देश के लिए भगवान महावीर का जन्म कल्याणक खूब मंगलमय हो, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना, और आप सबके लिए यही प्रेरणा है कि खूब आनंद मंगल प्रभावना के साथ भगवान के जन्म कल्याणक को दोनों दिन, कल और परसों दोनों दिन मनाइए। जलो जम्बूदीप हस्तिनापुर अतिशय क्षेत्र की जय। भव्य आत्माओं, सन 1974 से जम्बूदीप रचना की जो नींव हस्तिनापुर में पड़ी, आज वो वट वृक्ष बन करके जम्बूदीप अतिशय क्षेत्र संपूर्ण जैन समाज के अंदर पावर हाउस के रूप में है। 40 एकड़ की विशाल भूमि के अंदर 22 जिन मंदिर का निर्माण है। ये कल्प वृक्ष द्वार दिख रहा है जिसमें महामंत्र नमोकार लिखा हुआ है बेल बूटे के साथ, और बीच में कल्प वृक्ष है। इस गेट से, इस द्वार से, कल्प वृक्ष द्वार से अंदर प्रवेश करके हर व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं, और उस स्वर्ग, मानव निर्मित स्वर्ग के स्वरूप को आपने कल कुछ मंदिरों के दर्शन करते हुए देखा है। चलेंगे हम अब 13 दीप रचना के अंदर। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मन में ध्यान में जो रचना सन 1965 में भगवान बाहुबली का ध्यान करते हुए श्रवण बेलगोला अतिशय क्षेत्र पर प्राप्त हुई थी, वही 13 दीप की रचना जो मध्यलोक की संपूर्ण रचना है, ये रचना हस्तिनापुर के जम्बूदीप तीर्थ परिसर में निर्मित की गई। स्वर्णिम जम्बूदीप की रचना, 13 दीप की रचना को देखकर हर एक व्यक्ति कहता है धरती पर जन्नत उतार दी गई है। तो उस 13 दीप के दर्शन कीजिए। ये सुंदर 13 दीप की रचना है जहां 2127 प्रतिमाएं एक ही जिन मंदिर में विराजमान हैं। 5 मेरु नंदीश्वर द्वीप की रचना, पूरे 2.5 द्वीप की रचना, मानुषोत्तर पर्वत और सारे 13 द्वीपों तक की
रचना को इसके अंदर दिखाया गया है। 170 समोसरण इसके अंदर बने हुए हैं। इसके दर्शन करने वालों को भी अनेक चमत्कारों की अनुभूति होती है। किसी के सिर का, किसी के पैर का दर्द खत्म हो जाता है यहाँ के प्रदक्षिणा लगाने मात्र से। अर्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम त्रयोदश द्वीप संबंधी, दिखा दो। ओम ह्रीम त्रयोदश द्वीप संबंधी समस्त जनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आगे चलिएगा। सामने देखने पर इस रचना की बहुत सुंदरता की अनुभूति करके आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर में जा करके एक बार आप सबको इस रचना का दर्शन भी अवश्य में करना है। यहाँ विस्तृत कथन का समय नहीं है। इसी 13 दीप रचना के पश्चात आगे चलते हैं हम। वहीं 13 दीप रचना के पश्चिम की ओर मंदिर बने हुए हैं, 5 मंदिर, जहाँ सहस्त्रकूट आदि रचनाएं हैं। तो आप ये देख रहे हैं जो नंदीश्वर द्वीप में विविध वाहनों पर बैठ करके देवतागण जाते हैं। यहाँ हर रचना अष्ट धातु से निर्मित की गई है और जहाँ जिस रंग की आवश्यकता थी तिलों पन्नति के अनुसार उसको यहाँ पर निर्मित किया गया। उसी रंग से उस चीज़ को बनाया गया। सरस्वती लक्ष्मी माता की मूर्तियाँ वहाँ विराजमान हैं और भगवान शांतिनाथ के भी शासन देवी वहाँ विराजमान है। चलिए अब आगे ले चलें। सहस्त्रकूट जिन मंदिर के परिसर में, जहाँ पर सहस्त्रकूट के 1008 प्रतिमाएं हैं और ये आदिनाथ भगवान का मंदिर है। इसमें 3 प्रतिमाएं धातु की विराजमान हैं और 20 तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं। ये कमल के ऊपर विराजमान है। विद्यमान 20 तीर्थंकर जो विदेश क्षेत्र के, ये सहस्त्रकूट का जिनालय है और इसी मंदिर में भगवान आदिनाथ की सुंदर प्रतिमा है। नवग्रह शांति जिन मंदिर, जहाँ अष्टधातु के 9 भगवान विराजमान हैं, इन सब के लिए अर्घ्य समर्पित कीजिएगा। चलिए। ओम ह्रीम नवग्रह शांतिकारक नवग्रह अरिष्ट निवारक नव तीर्थंकर चरणेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम सहस्त्रकूट के 1008 जिनमें अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति। चंद्रप्र जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आगे चले हम। ये 24 तीर्थंकर का मंदिर है और यहाँ पर धातु की समस्त प्रतिमाएं विराजमान हैं। ओम नीम 24 तीर्थंकर जिन मंदिरे विराजमान 24 तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम नीम कृत्रिमाकृतिम समस्त जिन चैत्यालयभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब आगे चलते हैं हम शांतिनाथ समोसरण मंदिर में। ये एक अलौकिक मंदिर है। जैसा कहा जाता है कि अधर आकाश में समोसरण रचना बनती है और बिल्कुल समतल पर एक ही नीलमणि की गोल शिला पर धन कुबेर समोसरण की रचना का निर्माण करते हैं। ये जिन मंदिर बहुत ही सुंदर और अभी 4-5 साल पहले ही बना है। ये समोसरण की रचना है और इस रचना को बनाने का पुण्य प्राप्त किया हमारे स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जी साहू, जालना महाराष्ट्र निवासी। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंगला जी साहू, जो हमारे संघ में अपना समय बिताती हैं और अनेक प्रकार के दान आदि को करके अयोध्या तीर्थ पर भी इन्होंने बहुत ही सुंदर संत निवास का निर्माण कराया है। ऐसे उनके द्रव्य से निर्मित और पूज्य गणी ज्ञानमती माता के शास्त्र ज्ञान से निर्मित इस समोसरण के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम समवसरण विभूति मंडिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब आगे चलिएगा। विश्व शांति मंदिर एक अलौकिक अद्भुत मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय के स्वरूप का दिग्दर्शन कराता 3 शिखर से युक्त और श्री मंडपम से समन्वित इस जिन मंदिर के अंदर देखिएगा 31 फुट के 3 भगवान विराजमान हैं जो हस्तिनापुर में ही जन्मे हैं। तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव की पदवी से समन्वित इन भगवान शांतिनाथ का ये सुंदर जिन मंदिर, पूरा मंदिर सफ़ेद संगमरमर से
बनाया है। स्वामी जी ने खूब मन लगा करके जो जो चीज़ें ज्ञानमती माता ने बताया वह धरती से लेकर और छत तक का पूरा गगनचुंबी ये मंदिर देखते ही हर व्यक्ति का मन आकर्षित होता है और इसके अंदर सब कुछ है, कोई भी चीज़ अकृत्रिम चैत्यालय से बाकी नहीं रही हैं। हजारों मालाएं, धूप घट, मंगल कलश, सर्वान कुमार, सानत कुमार की मूर्तियां, सरस्वती लक्ष्मी की मूर्तियां, बहुत सारे जिन बिंबों का तोरण द्वार सहित उत्कीर्णता और छत तक लेकर के पूरा सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ये विशाल जिन मंदिर है और तीनों प्रतिमाओं के पीछे वेदी के अंदर सोना सहित पेंटिंग जो बनी हुई है, इसका भी निर्माण हमारी मंगला जी साहू जी ने अपने द्रव्य से करवाया है। ऐसे पुण्यात्माओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इस जिन मंदिर के दर्शन करके स्वर्ग जैसे सुख की अनुभूति कीजिए। विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर इसका नाम है। वैसे ही विश्व शांति के अधिनायक भगवान शांति कुंत अरेनाथ यहाँ पर विराजमान हैं। अर्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद समन्वित श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। और यहीं पास में भगवान चंदा प्रभु का जिन मंदिर बना हुआ है, तो पारस प्रिंटर्स के मालिक श्री विजय कुमार जी जैन और उनकी धर्मपत्नी रश्मि जैन के सौजन्य से इस जिन मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ 9.25 फुट के भगवान चंदा प्रभु की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है, तो इनके लिए भी अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम विश्वशांत ओम ह्रीम चंद्र प्रभु जिन मंदिर विराजमान श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम विजय यक्ष ज्वाला मालिनी यक्षी इदम अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत की प्रतिकृति की रचना बहुत ही सुंदर बनी है। जब मांगी तुंगी को छोड़ने लग गई पूज्य माता जी, इनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा निकल रही थी। तब हम लोगों के मन में आया कि अब तो पूज्य माता जी का शायद वहां जाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हस्तिनापुर में उस प्रतिकृति का निर्माण किया गया सुंदर, और उसी पाषाण से, उसी मूर्ति के पाषाण से ही निर्मित करके वहाँ जिन प्रतिमा को भी विराजमान किया गया। ऐसी ऋषभगिरी मांगी तुंगी की प्रतिकृति, लेकिन संयोग ऐसा बना कि इस प्रतिकृति के बनते ही 15 दिन के बाद पूज्य माता का विहार अयोध्या के लिए हो गया। कुछ भी हो, कई बार वीडियो के माध्यम से वहाँ के भक्तगण पूज्य माता को दर्शन कराते हैं, हम सब के भी दर्शन होते हैं। अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत से प्रतिकृतो विराजमान श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। और यहीं पर पास में कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, भगवान ऋषभदेव कीर्ति स्तंभ, उसमें 8 भगवान विराजमान हैं, उनके लिए भी अर्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम कीर्ति स्तंभ के अंदर विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जम्बूदीप ज्ञान ज्योति पूरे देश के अंदर भ्रमण करके जम्बूदीप ज्ञान ज्योति का रथ हस्तिनापुर में सन 1985 में आया। उस अखंड ज्योति की स्थापना वहाँ पर की गई। वहाँ सरस्वती माता की प्रतिमा विराजमान है प्रतिष्ठित, उनके लिए भी अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीम अखंड ज्ञान ज्योति भवन मध्य विराजमान सरस्वती मात्रे अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। भगवान ऋषभदेव का जिस महल में आहार हुआ, राजा श्रेयांश का महल, उसके अंदर ऋषभदेव के आहार लेते हुए और राजा श्रेयांश के आहार देते हुए मुद्रा में स्टेचू स्थापित हैं। भगवान की प्रतिमा गर्भ जन्म और दीक्षा कल्याणक से पवित्र है, उनके लिए भी अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीम गर्भ जन्म दीक्षा कल्याणक पद प्राप्त श्री ऋषभदेव जिनेन्द्र अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। एक रक्षाबंधन मंदिर अलौकिक, जो रक्षाबंधन का इतिहास हस्तिनापुर में चला। 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया विष्णु कुमार मुनिराज ने, तो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान की गई हैं। और
विष्णु कुमार मुनि अकंपनाचार्य को आहार लेते हुए मुद्रा में भी राजा रानी के साथ में दर्शाया गया है। उन अकंपनाचार्य आदि मुनियों के चरणों में भी अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम श्री अकंपनाचार्य आदि सप्तशत मुनीश्वरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम उपसर्ग निवारण करता श्री विष्णु कुमार महामुनि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। इसी मंदिर के अंदर एक वेदी में सप्त ऋषि भगवान विराजमान हैं और एक तरफ वेदी में सरस्वती माता की प्रतिमा विराजमान है। सरस्वती के लिए अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीम द्वादशांगवाणी सरस्वती मात्रे, सरस्वती माता को पहले दिखाओ, सरस्वती मात्रे अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सप्त ऋषि भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीम श्री सुरमन्वादिचारण रिद्धिधारक सप्त ऋषिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। इन 3.25 फुट उत्तुंग भगवान सप्त ऋषियों की प्रतिमा को विराजमान करने का पुण्य प्राप्त किया श्री सुभाष चंद्र जी जैन टिकैत नगर लखनऊ परिवार ने। और आप ये देख रहे हैं पूज्य आर्का श्री रत्नमती माता का कीर्ति स्तंभ। ओम ह्रीम आर्का श्री रत्नमती मातु चरणेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति। इसी प्रकार से पूज्य आर्का श्री अभयमती माता जी और छुल्लक मोती सागर महाराज की भी समाधि उसी स्थल पर हुई है। उनके भी चरण छत्री वहाँ पर बनी हुई हैं। इन सब से समन्वित जम्बूद्वीप के परिसर का एक अलौकिक दृश्य है। जम्बूद्वीप पुस्तकालय बना हुआ है जहाँ पर हजारों की संख्या में लगभग 25,000 ग्रंथ वहाँ पर विराजमान हैं। जौल जिनवाणी माता की जय। इस जम्बूद्वीप रचना में विराजमान समस्त जिनबिंबों को बारंबार नमस्कार करते हुए आपकी ये यात्रा परिपूर्ण हुई। आचार्य श्री शांति सागर महाराज के स्टेचू का भी प्रतिमा का दर्शन आपने किया। अब हम चलते हैं गुरु पूजा की ओर।